हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारी क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो आईए के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 के अंदर। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। ए डैश इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड अ जीआईएफ। मतलब एक जीआईएफ जो होती है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज जो होती है, उसके अंदर एक छोटा प्रोग्राम है जो उस इमेज के अंदर फीड कर दिया गया है या जोड़ दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है वेब बग, बी ऑप्शन है कुकी, सी है स्पाईवेयर एप्लीकेशन और डी है स्पैम। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे जीआईएफ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक डिजिटल फाइल फॉर्मेट है जो 1987 के अंदर डेवलप किया गया था और इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी थी जो इंटरनेट प्रदाता होती हैं, वैसे कॉम्प्यूसर्व, इसने इसे डेवलप किया था। एक्चुअल में होता क्या है कि इमेज का साइज़ मान लेते हैं अगर है 4 MB, तो GIF का जो साइज़ है वो इमेज की साइज़ के कंपेयर में बहुत कम होता है और ये एक तरह का एनिमेशन होता है। इनको शॉर्ट एनिमेशन भी बोलते हैं। अब अपने फ़ोन में देखना, जैसे कोई भी हम आजकल जो व्हाट्सएप पे या जो हम मीम्स बनाते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, छोटी छोटी जो एक पिक्चर्स होती हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जो केक होगा उस केक के ऊपर मोमबत्ती है वो जल रही होगी, छोटे छोटे एनिमेशंस होते हैं, वो होती हैं GIF पिक्चर्स। और ये इतनी छोटी होती हैं। तो GIF जैसे क्या है कि आप अपने फ़ोन से किसी और के फ़ोन पे व्हाट्सएप के माध्यम से अगर भेजोगे तो वो अपनी क्वालिटी को गिराता नहीं है। इस वजह से बोलते हैं वो लॉसलेस कंप्रेशन फॉर्मेट होता है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होती। बाकी आप देखना, अगर आप कोई वीडियो या फिर इमेज को अगर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हो तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली उसको फाइल को कंप्रेस करके फिर सामने वाले को भेजता है। और कंप्रेस करते ही क्या होता है कि उस फाइल का साइज़ या उस फाइल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। अब क्वेश्चन के अंदर ये है कि GIF के अंदर, उस पिक्चर के अंदर जो हमने एक प्रोग्राम फिट कर दिया, एक प्रोग्राम सेव कर दिया, उस प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले कुकी। कुकी क्या होता है? देखो, आप ये समझो, आपने कोई भी वेबसाइट को ओपन किया, मान लेते हैं फेसबुक को आपने ओपन किया। फेसबुक की वेबसाइट अगर आपने फर्स्ट टाइम पे ओपन करी है तो ओपन करते ही आपके पास एक पॉपअप आता है, ऊपर एक ऐसे आइकन खुला हुआ मिल जाएगा आपको कि एक्सेप्ट कुकीज़। अगर आप उस वाली फ़ोल्डर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो भी ठीक है, अगर आप उसको कैंसिल कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, ये फेसबुक कंपनी आपको, मतलब यूज़र के कंप्यूटर पे एक छोटा सा प्रोग्राम आपको भेजती है। अगर आप इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हो, उसे फाइल को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो आपके कंप्यूटर में जो आपका वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र कौन कौन से? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ये जो वेब ब्राउज़र है, इस वेब ब्राउज़र के अंदर वो छोटा प्रोग्राम जिसका नाम है कुकी, वो सेव हो जाता है। और वो सेव क्यों होता है? ये एक्चुअल में सेव किया जाता है फेसबुक कंपनी के द्वारा। तो वो वेबसाइट क्या करती है, आपको हमेशा याद रखे इसके लिए वो आपके कंप्यूटर पे एक अपना प्रोग्राम इंस्टॉल कर देती है। अगली बार आप जब भी फेसबुक को ओपन करोगे तो वो आपको पहचान लेगी। इसका मेन मकसद यही होता है, नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप आओगे, उस वेबसाइट पे वापस विज़िट करोगे, तो वो वेबसाइट आपको उस कुकीज़ वाले प्रोग्राम की वजह से पहचान लेती है। और ये मैंने डिटेल इसमें लिखी भी है कि ये एक स्मॉल फाइल होती है या फिर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, छोटा प्रोग्राम होता है जो कि वेब सर्वर के द्वारा भेजा जाता है। और कहाँ भेजा जाता है? वेब ब्राउज़र के ऊपर। वेब ब्राउज़र मतलब यूज़र के कंप्यूटर पे। और ये एक ऐसा वे है जिससे जो वेबसाइट है वो आपको हमेशा याद रखती है। आप जो भी चीज़ें चलाते हो, जो भी चीज़ें ऑनलाइन सर्फिंग करते हो, कोई चीज़ें आप सर्च करते हो, उनको भी ये रीड करती है। आपकी पसंद और नापसंद है उसकी भी ये पहचान करती है, उसको भी ये क्या करती है, अपने अंदर सेव करती है। तो इस ऑप्शन में कहीं पे भी ये नहीं आया कि GIF करके कोई इमेज है उसके अंदर ये प्रोग्राम होता है ना। कुकी का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे तब वो आपके वेब ब्राउज़र पे सेव होगी, अगर आप उसको कैंसिल कर दोगे तो वो आपके वेब ब्राउज़र पे सेव नहीं होगा।
देन सेकंड ऑप्शन है स्पैम। तो स्पैम क्या होता है? स्पैम एक्चुअल में आप सुनोगे जब आप जीमेल को ओपन करते हो, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इनबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, प्राइमरी मेल, वहाँ पे ही आपको एक मिलेगा स्पैम। तो देखो स्पैम या स्पैम ये जो भी होता है, ये होता किस लिए है? मैसेजिंग सिस्टम के लिए ये यूज़ में लिया जाता है। इसमें आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, अनसोलिसिटेड मैसेजेस, मतलब वो मैसेज जो एक यूज़र नहीं चाहता कि उसको वो मिले, बट फिर भी वो आपके इनबॉक्स में आकर सेव होते रहते हैं, और इस इनबॉक्स में आके वो मिक्स ना हो, इस वजह से क्या करती है, जो गूगल जीमेल जो है उसने एक अलग ऑप्शन ही बना दिया स्पैम का। और ये मैसेज आपको भेजता कौन है? तो जो कंपनी होती है अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए, या फिर कोई लिंक भेजने के लिए जिससे कि आप उन पे क्लिक करो और आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाए, किसी भी तरीके से आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, कंपनी वाले एडवर्टीज़मेंट के लिए भी भेज सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है, वो हमारे लिए स्पैम है, वो हमारे लिए अनचाहे मैसेजेस हैं जो हमारे जीमेल में या मेल बॉक्स के अंदर आते रहते हैं। इसका ऑप्शन का भी लिंक कहीं पे भी हमने GIF से नहीं देखा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है स्पाईवेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाम है उसका स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक तरह का मैलवेयर है। मैलवेयर भी हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे, बट आप अभी ये देखना कि एक मैलवेयर का कैटेगरी होता है स्पाईवेयर। और स्पाईवेयर एक्चुअल में क्या होता है, आपके कंप्यूटर पे आपके बिना परमिशन के कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद वो आपकी जितनी भी गतिविधियाँ होती है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, या आपका जो भी यूज़ करने का कंप्यूटर आप यूज़ करते हो, तो आप उसके ऊपर क्या काम करते हो, उसको लेकर वो क्या करता है, आप पे नज़र रखता है, मॉनिटरिंग करता है आपकी। और इन सब के बारे में आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसकी आपको कोई नॉलेज ही नहीं होती कि ऐसा कोई प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है, या फिर आप ऐसी कोई भी परमिशन नहीं देते हो, है ना। फिर भी ये क्या है कि आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, और ये सीक्रेटली जो कोई पर्सन है उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता रहता है, इकट्ठा करता है, या फिर कोई इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, किसी बैंक की डिटेल ले रहा हो वो, ऐसे प्रोग्राम को बोला जाता है स्पाईवेयर। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि GIF के साथ में एक ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है ना। कुकी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कुकी एक अपने आप में एक प्रोग्राम होता है, यूज़र उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा। स्पैम होता है, अनसोलिसिटेड मैसेजेस होते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। और स्पाईवेयर एक तरह का मैलवेयर है जो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, आपकी ऑनलाइन गतिविधियाँ, ऑफलाइन गतिविधियों के ऊपर नज़र रखता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन हमारा बचा वेब बग। बट वेब बग क्या होता है वो भी हमें समझना ज़रूरी है। वेब बग जो है वो हमेशा क्या होता है, किसके साथ में आते हैं? GIF आपकी जो फाइल है, या तो इस इमेज फाइल फॉर्मेट के साथ आएंगे, या फिर अगर आपने कोई एक्सेल की, PDF की, कोई भी आपने फाइल भेजी, कोई अटैचमेंट भेजा, उसके साथ में ये जो वेब बग हैं वो साथ में आ जाते हैं। अब ये होते क्या हैं? देखो, बग का मतलब होता है कि कोई एरर या फिर कोई ऐसी चीज़, छोटा प्रोग्राम आपके विदाउट परमिशन के आपके कंप्यूटर में आएगा, ठीक है। वेब बग एक्चुअल में वही होता है। वेब बग हमारे एग्ज़ाम में आया तो हमें एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है वेब बीकॉन। ये आप ध्यान रखना, हो सकता है इस बार हमारे एग्ज़ाम में ये वर्ड आ जाए। वेब बीकॉन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये भी एक फाइल ऑब्जेक्ट होता है, वेब पेज के ऊपर ही ये होता है। मतलब आप कोई भी वेबसाइट को खोलो, वेब पेज जो होगा आपका उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, वेब बीकॉन। और या फिर अगर आपके पास कोई ईमेल आ गया तो उस ईमेल के अंदर भी ये आ सकता है, वेब बीकॉन। और ये करता क्या है एक्चुअल में, ये मॉनिटर करता है आपके बिहेवियर को, आप ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें सर्फिंग करते हो, आप क्या चीज़ें परचेज़ करना चाहते हो, आप किन वेबसाइट के ऊपर सर्च करते हो, कितनी वेबसाइट के ऊपर आप दिन में विज़िट करते हो, तो ये सब चीज़ें, सब डिटेल के ऊपर क्या करता है, निगरानी रखता है। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।